हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि ये मैथमेटिक्स क्लास 9 लिखा हुआ है। तो मैं प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ। प्रॉब्लम मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि पार्ट 9 में मैंने बताया था कि हम लोग अगला जो पार्ट बनाने वाले हैं पार्ट 10, जो आपका रहेगा किसके ऊपर में, √2 को यानी कि इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को कैसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। तो आज की क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो रहेगा आपका इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। और हाँ, ये भी बात आपको ज़रूर ध्यान में रहे। क्या बात ये कि आपको मतलब अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो तो कम से कम 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि एकदम यहाँ से प्रॉब्लम आता ही आता है आपके जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है आपके हाथों में कि √2 को नंबर लाइन पे दिखाओ या √3 को नंबर लाइन पे दिखाओ, √5 को नंबर लाइन पे दिखाओ। तो मैं यहाँ प्रॉब्लम दिखा देता हूँ आपको। आपके बुक के अंदर में एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, लोकेट द प्लेस ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। देखो कह रहा है कि नंबर लाइन पे आप √2 को लोकेट करो यानी कि प्रदर्शित करो। और हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन है, कुछ मैं बता देता हूँ आपको। इंस्ट्रक्शन पहला नंबर इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको स्क्रीन थोड़ा सा धुंधला अगर दिखे तो आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। दूसरा क्या कि यदि आप हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। इसलिए फ़िक्र नॉट बाबा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता मुझे होना चाहिए कि मैं नहीं समझा पाऊँगा तो क्या होगा। ओके, चिंता मुझे है। चलो, तो इस तरह का प्रॉब्लम जैसे लोकेट द प्लेस ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन, ये एक प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि लोकेट द प्लेस ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन, √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। अगेन आप इधर साइड पे आओगे, इस साइड पे, तो आपका 2 प्रॉब्लम यहाँ पे और दिया हुआ है। ये लोकेट √5 √7 ऑन नंबर लाइन, √5 और √7 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। अगेन तीसरा नंबर दिया हुआ है आपका प्रॉब्लम, लोकेट √-√2 -√5 ऑन नंबर लाइन। तो देखो ये इस तरह का प्रॉब्लम आपको सीधा डायरेक्ट 5 से 6 नंबर में आपका आता है। ये इसका पेज नंबर है 56 पे पेज पे मैंने ये पहला का सभी प्रॉब्लम को मैंने बता दिया है आपको, लेकिन ये लोकेट करने वाला प्रॉब्लम को मैंने बताया था कि अगले पार्ट में मैं आपको इसको अच्छे से बताऊँगा। चलो, तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो एक थम्स अप हो जाए, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक थम्स अप दे देना, यानी कि क्या, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना शेयर। चलो, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर शुरू करते हैं अभी की जो प्रॉब्लम था उसका। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या लोकेट करना है उसको मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये कह रहा है आपका क्या कि लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है, प्रॉब्लम यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लोकेट किसको √2 को करो कॉमा, √3 को करो कॉमा, ठीक है। अगेन √5 को करो कॉमा, √7 को करो कॉमा। अगेन उसके बाद देखो जब ये इतना है तो अब माइनस में भी बोला गया है आपको, माइनस किसको, मैं एक बार देख लेता हूँ किसको बोला गया था आपके बुक में। हाँ, -2 को √2 को -√2 को कॉमा, माइनस में √5 को आपको लोकेट करना था। किस पे, नंबर लाइन पे। किस पे, नंबर लाइन ऑन, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन पे हम लोग को क्या करना था, लोकेट करना था। चलो, तो फटाफट इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, स्केल, पेंसिल, राउंडर और रबर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग का यूज आता है किसका, सबसे पहले यूज आता है हमारे पास में स्केल का, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केल है नटराज का, आप देख सकते हैं। अब चलो फटाफट से अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे इस तरह का प्रॉब्लम बनेगा, क्या हमारा रणनीति होना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, बिल्कुल एकदम सीधा एक स्ट्रेट लाइन। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। चलो, थोड़ा सा अगर आगे पीछे आपको दिखे तो आपको क्या कर लेना है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ से मैंने कुछ यूं यहाँ तक खींचा और आगे खींच लेता हूँ, ठीक है, और आगे भी मैं खींच लेता हूँ इसको कुछ यूं करके। ये कुछ स्ट्रेट लाइन हमने खींच लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखना है, एक ही में मैं सब प्रॉब्लम डील कर दूंगा और आपको बनाने का स्टेप भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 0। ये जो पॉइंट है ये आपका 0 को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे क्या 0 को, ठीक है। अब मैं अपने श्रद्धा अनुसार, किसके अनुसार, श्रद्धा अनुसार, ये जो राउंडर है ना, कंपास, ठीक है, इसको अपने श्रद्धा अनुसार इसको ओपन करता हूँ, आर्क को फैलाता हूँ, ठीक है, और क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा, कहाँ पे रखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, किसको, नूक को, और क्या करता हूँ, इसको हम लोग इस पे लाइन पे, इस लाइन पे क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट आर्क, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ 2। आपको अब इसको ओपन क्लोज नहीं करना है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, ओके, दिस इज़ 3, ओके। अब मैं यहाँ पे उधर में भी आर्क दे देता हूँ, इस साइड में जो आर्क मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है, ठीक है, जो आर्क, जो डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ लिया है वही डिस्टेंस मैं इधर से इधर के लिए भी लूँगा, क्योंकि इधर साइड में क्या होता है, माइनस होता है, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -2, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, ओके, दिस इज़ -1 एंड यहाँ पे क्या है -2, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, -2 का है। इतनी बातें समझ में आ गई, यस सर समझ में आ गई। और यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, एरो का मतलब होता है कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, √2, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, √2। चलो, तो √2 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ पाइथागोरस थ्योरम है, उसके ऊपर में भी मैं बातें करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, √2 को लाना है। तो √2 हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे आएगा। थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम की तरफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे क्या, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है जो बेस का स्क्वायर प्लस किसका, आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेंगल बनाता हूँ। ट्रेंगल से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है, ट्रेंगल से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे में बना देता हूँ, इधर में, नीचे नहीं, चलो यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्रेंगल ले लिया, ध्यान से देखते रहना, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ ट्रेंगल को। और ये ट्रेंगल कैसा है, इस ट्रेंगल में 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। और इसके ठीक सामने में ये क्या होता है, ये जो एंगल है 90 डिग्री के ठीक सामने में ये क्या है आपका, ये है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को मैं H लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे में है इसको मैं B मतलब बेस यानी कि आधार, और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये क्या है P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। और ये क्या है, आधार। इतनी बातें समझ में आई हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी, ठीक है।
और ये बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये आधार। इसके ठीक सामने में इस एंगल के, कौन से एंगल के, इस एंगल के ठीक अपोजिट में, इस एंगल के ठीक अपोजिट में ये आ रहा है ना, ये वाला साइड। इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और देखो जरा, ये 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में कौन है, ये H, ये वाला साइड है, क्लियर है। तो इसलिए ये क्या है, हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है, ठीक है। अब चलो एक एक करके फटाफट से देखते हैं। हमें चाहिए √2, हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए। तो आप लोग को ये चीज़ तो ज़रूर पता होगा क्या कि √2 की वैल्यू क्या होती है, क्लियर है। √2 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। √2 इक्वल टू आपका होता है 1.4141 डैश डैश डैश, ऐसे होता है, ठीक है। √3 इक्वल टू क्या होता है, √3 इक्वल टू होता है 1.7 क्या 73205, और ये डैश 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 का मतलब होता है कि अनंत तक, क्लियर है। यदि मेरा पढ़ाने का स्पीड आपको कम लगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना। √5, अब √5 की वैल्यू होती है, वो होती है 2.23606, 2.23606 और ये डैश डैश डैश। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो देखो √2 का वैल्यू जो है 1.41421 ऐसा लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये है 1 पॉइंट के बाद बनेगा, यानी कि 1 और 2 के बाद में देखो 0 से 1, ठीक है। ये देखो √2 का वैल्यू क्या होता है दशमलव में 1.41421, ठीक है। तो यानी कि 0 से 1, 1 तो यहाँ है, 1 तो यहाँ है, 1 के बाद ही बनेगा इधर में, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू है 1.4 है तो इधर ही बनेगा। तो किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच में बनेगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कहाँ पे बनेगा। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो हमें √2 का वैल्यू निकालना है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, √2 को लाइन पे प्रदर्शित करना है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, h² इक्वल टू होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है क्या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। चलो देखते चलना। तो हम लोग ऐसा क्या रखें यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू, ताकि हमारा √2 आए। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब इक्वल को उधर जाता है तो वर्ग बन जाता है। हम लोग को यहाँ और यहाँ पे सोचना है कि क्या ऐसा रखा जाए ताकि ये क्या बन जाए, हमारा 2 बन जाए। इधर में 2 बन जाना चाहिए, ताकि ये स्क्वायर जब इक्वल के इधर में आए तो ये रूट चढ़ जाए। तो हम लोग बेस को मान लेते हैं 1, बेस को क्या मान लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, और परपेंडिकुलर को भी मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को मान लेते हैं 1। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि P लिख दिया मैं, इसलिए मैं बोला था कि ये सब चीज़ों को ज़रूरत है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 1, ठीक है। तो बेस को भी ये वाला बेस कहलाता है ये, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा नामांकन भी दे देता हूँ A B C। तो ये C से B तक जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, बेस, ठीक है। निचला जो दूरी है ये क्या है, आधार। तो ठीक है, मैंने बेस को भी 1 माना और इसको भी क्या माना 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 होता है और प्लस 1 स्क्वायर का भी क्या होता है 1, और इधर में आपका ये h² चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार जो ये डिस्टेंस मैंने लिया है, ठीक है, उसको एक बार देख लेता हूँ कि क्या वहाँ तक ये कहीं इधर उधर ना हो जाए ये बोल के। अच्छा इधर पे आ रहा है, ओके ठीक है। हाँ तो चलो यहाँ बना लेते हैं। तो h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 क्या हो गया 2। तो h² है, ये h² है, h² के इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बना देता है, उसको रूट में डाल देता है। जब ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाता है तो रूट चढ़ा देता है। तो h क्या आ गया हमारा √2, h क्या आ गया √2। तो देखो √2 मेरा आ गया, h यानी कि मेरा √2 आ गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो भी काम करने वाले हैं यहाँ से करने वाले हैं 0 से, ठीक है। कहाँ से करने वाले हैं 0 से। तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ क्या माना है 1, देखो बेस मैंने क्या माना है। तो अब देखो अब यहाँ ये इस लाइन पे हम लोग ट्रेंगल अब क्रिएट करने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ हमने माना है क्या 1, ठीक है, बेस। ये ट्रेंगल का मान लो कि ये बेस,
ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे है मान लो, और यहाँ पे ये 1 पे हम लोग बना देते हैं क्या, 1 पे बना देते हैं हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग काम क्या करते हैं 90 डिग्री बना लेते हैं। तो कुछ यूँ आपको ऐसे ले लेना है, ठीक है, और इसको कर लेना है छोटा, इसको कर लेना है छोटा, और कुछ ऐसे आपको क्या कर लेना है घुमा करके, दिख रहा होगा आपको, घुमा करके ऐसे हाफ सर्कल्स यानी कि सेमी सर्कल बना लेना है, ठीक है। हो जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसके नूक को रखेंगे यहाँ पे जहाँ पे ये सेमी सर्कल का ये पॉइंट आया था, ठीक है, लाइन पे यहाँ पे, और एक आर्क देंगे, ऐसे कट करना है। और अगला जो है ऐसे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा इस चीज़ का, याद रहे, ठीक है। तो अगला आर्क जितना आपने जितना आर्क लिया है, अब आर्क के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अगला आर्क खींचा, इसी आर्क पे इस आर्क पे रखे एक आर्क इधर की ओर, और अब इस पे रखना है, इस वाले पे दिख रहा है आपको, इस पे, ठीक है, नूक को, और ऐसे। तो देखो एक हम लोग को क्या मिल गया, कटिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, एक कटिंग पॉइंट मिल गया हम लोगों को। कहाँ पे, यहाँ पे मिला है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कटिंग पॉइंट है, क्लियर है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस जगह पे हम लोग को क्या करना है, मिला देना है। तो पहले ऐसे रखना है, ठीक है, देखते चलना है। यूँ रखा हमने, फिर यहाँ पे रखा, और हम लोग परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो ये हमने खींच लिया परपेंडिकुलर, क्लियर है, खींच लिया। अब चलो, अब जैसे ही परपेंडिकुलर हमने खींचा तो हमारा ये तो बेस था, ये बेस था, और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर खींचा है, तो इसका मतलब ये कितना है, ये मेरा ये हो गया इधर में 90 डिग्री। हम एक ट्रायंगल क्रिएट जैसा कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं उसका मैं अभी लॉजिक देता हूँ कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो मैंने ये डिस्टेंस लिया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कहाँ तक का, यहाँ तक का, दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस लिया था, अब ये डिस्टेंस वापस से हम लोग मेजर करके, और इस 1 पे, क्योंकि ये भी 1 तो ये भी 1 हमने माना था, क्योंकि ये बेस को हमने 1 माना था, और परपेंडिकुलर को भी क्या माना था, 1। तो ये जितना डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं उतना ही डिस्टेंस हम लोग को परपेंडिकुलर पे भी लेना है। तो हमारा 0 से 1 तक इतना डिस्टेंस है, तो हमारा वही सेम डिस्टेंस यहाँ। तो ये देखो, ये कट हो गया, ये लाइन पे क्या कर दिया इसने, एक इंटरसेक्टिंग लाइन हमने बना लिया, कटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो कटिंग पॉइंट आया मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डॉट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ यूँ ऐसे, और इस जीरो को यूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इस जीरो को और ये जो कटिंग पॉइंट आया है मेरा, उसको, इन दोनों को कुछ यूँ मिला के उसके बाद क्या कर लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। तो ये क्या आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा, हाइपोटेनस आ गया। अब बताओ, हाइपोटेनस √2 आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हाइपोटेनस है मेरा, तो यही कहीं ना कहीं मेरा √2 आया है, क्योंकि ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तभी तो ये जाके क्या आ गया मेरा, ये वाला डिस्टेंस क्या आया है, √2, क्या आया है, √2। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं, इसके 0 पे, इस नूक को 0 पे रखते हैं, और क्या करते हैं इसको, ये देखो, ये अभी इतना ही है, दिख रहा है, ये अभी इतना ही है। अब इसको जो हाइपोटेनस मेरा आया है, हाइपोटेनस जो आया है उसको खींच के बढ़ा के हम लोग वहाँ तक लेके जाते हैं, यहाँ तक, ठीक है। याद रहे, ये 5 से 6 नंबर में आएगा आपको, 5 से अकेला सब पे भारी पड़ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे हल्का हल्का करते हुए, डॉट डॉट लगाते हुए, क्योंकि हमें √2 इस लाइन पे प्लॉट करना है। तो जो ये डिस्टेंस मेरा, ध्यान से समझना, जो ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, यहाँ से ये हाइपोटेनस वाला डिस्टेंस हम लोग मेजर करके और ऐसे ऐसे मिलाते हुए आएंगे, क्लियर है, ऐसे मिलाते हुए आएंगे तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे कट करेगा। और जितना यहाँ से यहाँ तक का ये √2 डिस्टेंस था, तो यहाँ इधर इस लाइन पे जहाँ भी कट करेगा, इस लाइन पे जहाँ भी कट करेगा, क्लियर है, तो वो भी क्या होगा, उतना डिस्टेंस क्या होगा, √2 का होगा। तो देखो, ये धीरे धीरे करके हम लोग लेके आते हैं, ये और ये कट हो गया, दिखा आपको, ये कटिंग पॉइंट हमारा मिल गया। कहाँ मिला पता चल गया आपको, यहाँ पे मिला मुझे कटिंग पॉइंट, ये रहा कटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा √2 का पॉइंट, ठीक है।
देखो 1.41421, तो 1 पॉइंट, देखो ये आधे से, देखो 1.5 अगर यहाँ पे रहता, 1.5 रहता तो क्या होता, ये 1 और 2 के बिल्कुल बीच सेंटर में कहीं ना कहीं आता, ठीक है। लेकिन ये कहाँ आया है, थोड़ा सा इधर ही आया है ना, इधर ही आया। तो आपको कैसे √2 वाला कैसे चीज़ कैसे परफॉर्म करना है उसको जानना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से आप 1 मान लिए, आपने क्या किया, इसको लिया कंपास को, उसके बाद आपने अपने श्रद्धा अनुसार आर्क ले लिया, यहाँ से आपने ऐसे खींचा, ठीक है, आपने एक आर्क ऐसे खींचा, फिर आपने 90 डिग्री बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री बना करके फिर आप ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो उसके बाद आपने क्या किया, जितना आपने यहाँ मेजर किया था वही वाला आर्क आपने यहाँ कट किया, यहाँ कट करने के बाद फिर क्या किया, आपको एक कटिंग पॉइंट मिला, फिर इस पॉइंट को आपने स्केल ऐसे ज्वाइन करके आपने क्या किया, मिला दिया, तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। यही क्या था आपका, ये √2 था हाइपोटेनस, यानी कि √2 था। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये √2 हो गया। अब इसी डिस्टेंस को आपने क्या किया, किससे, इससे कंपास से आपने क्या किया, कुछ यूँ आपने मेजर करके और इसको नीचे की तरफ लाते गए तो नंबर पे कट कर गया, तो वही क्या हो गया, √2 हो गया, वही क्या हो गया आपका √2। ये पहला आपका बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो याद रहे √2 आपको इसी तरह से पहले बनाना होगा। अब हम लोग को बनाना है क्या, √3। अब क्या बनाना है, √3। मैं अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग को बनाना है क्या, √3। और याद रहे वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो कम से कम आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आपको देख लेना है ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अकेला ये अच्छा मार्क्स दिलाने का वो रखता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे √2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, √3 हम लोग को निकालना है, क्या √3 हम लोग को निकालना है, यहाँ पे √3 भी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो √2 आया है इस √2 पे हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है जी, 90 डिग्री बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बना के एक खींच लेते हैं। तो अपने श्रद्धा अनुसार इसको छोटा कर लेंगे और यूँ ऐसे करते हुए घुमाते हुए सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल बना लेते हैं। ये बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखना है और ये मैंने ऐसे कट लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे रखना है अपने को, यहाँ पे, और ये मैंने कट लगाया क्योंकि 90 डिग्री हमें बनाना है परपेंडिकुलर, क्योंकि इसे √2 वाले जहाँ पे पॉइंट आया है वहाँ पे, इस √2 वाले पॉइंट पे। ओके, अब चलो देखो ज़रा, हमने इसी से एक आर्क इधर खींचा और यहाँ पे रख करके एक आर्क मैंने इधर खींचा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से यूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप जब ग्राफ पेपर में इसको बनाओगे तो बहुत अच्छे से ये बन के आएगा, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर में इसको बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन के आता है, क्लियर है। चलो, तो अब हम लोग फिर से वापस से इसको ऐसे खींच लेते हैं 90 डिग्री का, ठीक है, हमने क्या कर लिया, खींच लिया। ओके, चलो ये 90 डिग्री हमने खींच लिया। क्यों खींचा वो बाद में बताता हूँ, बस हमने खींच लिया, हमें √3 लाना है। अब चलो फिर से पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं। फिर से कहाँ चलते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, इस बार मैं √3 लाना है, तो अब मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ h² = b² + p², ये होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से देखो ये 0 से लेकर के यहाँ √2 हमें बेस मालूम है, तो बेस को हम लोग लिख देते हैं √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस, और हम लोग ये परपेंडिकुलर को क्या रख देते हैं 1। ये जितना मैंने ये शुरू में लिया था यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक है, जितना ये वाला डिस्टेंस था ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, वही डिस्टेंस हम लोग इसका भी ले लेते हैं, यानी कि ये वाला 1 था ना, 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस वाले परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हम लोग ले लेते हैं। तो पहले एक बार मैं मेजर कर लेता हूँ इससे, ठीक है। याद रहे बहुत सावधानी से आपको बनाना है ताकि आपको मार्क्स फुल में फुल मिले और लगे एग्जामिनर को कि इन्होंने मेहनत किया है। तो ये √2 पे के पॉइंट पे हम लोग रखते हैं और फिर से एक
ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन बना लेते हैं। देखो एक इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे ही हुआ तो हमें एक कटिंग पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये कटिंग पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पे, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को कटिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है, ओके। तो हम लोग परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और हमें चाहिए √3, तो क्या क्या करना होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बच गया 2, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, इसका मतलब 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 2 + 1 ये क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब ये तो h स्क्वायर था, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, ये स्क्वायर जो है इक्वल के इधर आएगा तो रूट चढ़ा देगा, तो ये h इक्वल टू हाइपोटेनस क्या निकल गया, √3, ठीक है, क्या निकल गया, √3। अब आपको क्या करना है, ये हाइपोटेनस √3 आ गया। तो देखो हमने क्या किया था, हमने इस बार बेस क्या लिया था, यहाँ 0 से √2 ले लिया था, बेस क्या लिया था, 0 से √2 ले लिया था, बेस का स्क्वायर, तो ये 0 से √2 ये बेस हो गया, ठीक है। और ये इधर वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से ये 0 से इस पॉइंट को, ठीक है, 0 से इस पॉइंट को, ठीक है, मिला दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये √3 मिलेगा। ये वाला जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्योंकि हाइपोटेनस यानी क्या, कर्ण, ये क्या मिलेगा, √3 मिलने लगेगा। बातें समझ में आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से ये जो कटिंग पॉइंट मेरा आया है √2 का, उसको मैच करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको, ये कुछ ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा √3 हो गया, क्या हो गया, √3 हो गया। ये वाला कौन सा, ये 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। मैं नाम भी दे देता हूँ, यहाँ a नाम दे देता हूँ, यहाँ b। तो 0 से a ये मेरा क्या हो गया, √2, 0 से b ये क्या हो गया, √3। तो अगर ये √3 यहाँ से यहाँ तक आया तो आप क्या करते हैं, इसको, इसकी मदद से, है ना, कंपास की मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नुक को यहाँ रखेंगे 0 पे, और मैं इसको यहाँ तक फैला के लेके जाता हूँ b पे, ठीक है, b तक, क्योंकि अब यही डिस्टेंस को मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ। देखो ये b पे है, दिख रहा है आपको b पे, ठीक है। अब मैं इसी को धीरे धीरे ऐसे डॉट डॉट लाइन से नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, कहाँ, नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, क्लियर हुआ। ये देखो यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट मिल गया मुझे। हमें तो लाइन पे प्रदर्शित करना है ना √3 को, है ना, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, अब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, √3 होगा। बातें समझ में आ गई। तो कहाँ आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, जो 90 डिग्री का मैंने सेमी सर्कल खींचा था, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो पाए, ठीक है। चलो, तो ये जो मेरा पॉइंट आया यहाँ से, ये जो डॉट डॉट लाइन के मदद से जो ये पॉइंट जनरेट हुआ है ना, डॉट डॉट लाइन के हेल्प से ये जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये सब दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया ये ही क्या हो गया, हमारा √3 हो गया। क्या हो गया, √3 पॉइंट हमने प्रदर्शित कर दिया। तो देखो आपको एक बात ध्यान से समझना, हमें √3 कब मिलेगा, जब √2 का जब मेरे पास निकला हुआ रहेगा तभी √3 मिलेगा। ये बातें ध्यान में रख लेना। हमें √3 कब मिलता है, हमें √3 मिलता है कब, जब √2 का हम लोग खींच लिए रहते हैं, क्योंकि √2 यहाँ पे यूज होता है ना। तो हमें √2 को तो ये बेस मानना पड़ेगा, है ना। तो जब हमें √3 कब मिलेगा, √3 का अगर क्वेश्चन पेपर में आपके आता है कि केवल √3 का आप मुझे लोकेट करो, प्रदर्शित करो नंबर लाइन पे √3 का, तो आपको √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 आप बना लेना, फिर √2 पे आप क्या करना, 90 डिग्री बनाना। उसके बाद फिर क्या करना, ये डिस्टेंस बेस हो जाएगा और ये डिस्टेंस को 1 रखना, जितना आपने इसका डिस्टेंस रखा था इसका वही डिस्टेंस यहाँ पे रखना, और फिर क्या करना, इसको उससे मिला देना, और फिर इसकी मदद से, किसकी, इसकी मदद से आप क्या करना, ऐसे मेजरमेंट करके नीचे की तरफ आप लेके आना। तो ये लाइन पे कहीं ना कहीं एक कट लगाएगा, वही √3 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि √3 को प्रदर्शित करने के लिए √2 को आपको प्रदर्शित करना ही पड़ेगा मेरे पार्थ। क्लियर हुआ। तो ये √3 का हो गया। ओके, अब चलो अब किसका करना है, √5 का। अब बोलोगे कि सर √4 का बताओ मुझे, है ना। तो देखो √4 का मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो
यहाँ पे अगर रूट 4 का कहूँ तो रूट 4 का क्या होता है 2, है ना। रूट 4 का वर्ग क्या होता है, रूट 4 का वर्ग 2 होता है। तो ये देखो 2 तो है ही यहाँ पे, रूट 4 का। अब अगर आप कोई पूछे कि रूट 4 का प्रदर्शित कर लोगे तो ये क्या है आपका, तो है ना ये 4 का तो यही होता है 2, तो ये तो 2 तो है ही यहाँ पे, लोकेट है ही। तो ये रहा रूट 4 का। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये रूट 4 हो गया, ठीक है। अब देखो रूट 5 का वैल्यू क्या होता है 2.23606, क्लियर है। क्या है 2.23606, क्लियर है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को मेरे पार्थ, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या अब समझाने जा रहा हूँ उसको समझना जरा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसी पेज में मुझे आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उन सबको एक बार अच्छे से बताना है मुझे, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना। अब देखो हमें चाहिए क्या, अगला रूट 5। रूट 4 का आपको पता चल गया कि रूट 4 का तो यही है 2 ही है, ठीक है, ओके। अब मुझे चाहिए रूट 5, क्या चाहिए रूट 5। अब मुझे बताओ कि अब मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं नीचे में आप फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, समझते चलना। मैंने नीचे में फार्मूला लिख रहा हूँ उसको समझते, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ, ठीक है। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, किसका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, बेस मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगर मुझे रूट 5 चाहिए, अगर रूट 5 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो रूट या तो मैं चाहूँ तो ऐसे रूट 4 करके स्क्वायर ले सकता हूँ, प्लस पी स्क्वायर का वैल्यू क्या, वही 1 रख देता हूँ, क्लियर है। रूट 4 लिख दूँ या फिर 2 लिख दूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह मैं चाहूँ तो 2 लिख दूँ। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, खत्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा रहे और रूट चढ़ा रहे तो वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या बन गया 4, प्लस ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था 1, तो 4 + 1 क्या हो गया 5। इतनी बातें समझ में आई। और एच स्क्वायर है, ये क्या है एच स्क्वायर, तो मेरा h इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर इक्वल के इधर आता है तो रूट चढ़ा देता है, तो ये हो गया रूट 5, आ गया रूट 5, क्लियर है। क्लियर हुआ। यदि आप मान लो कि ये 4 को आप 2 मानते, मान लो कि आप क्या करते, आप यहाँ इसको इस रूट 4 को आप क्या मानते 2 मान लेते। हमें तो रूट 5 चाहिए था ना, क्योंकि हाइपोटेनस मेरा क्या है, हाइपोटेनस मेरा अब ये रूट 5 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए रूट 5। तो रूट 5 मेरा कैसे आएगा, तो मेरा रूट 5 आएगा कैसे, जब या तो रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 करूँ, रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूँ तो आ जाएगा रूट 5 यहाँ पे आया है। या फिर चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे एच स्क्वायर इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 5, और ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √5। क्लियर है, ये स्क्वायर चला गया यहाँ इक्वल। तो देखो या तो ये रूट 4 रख लो बेस के जगह पे, या फिर आप क्या रख लो 2 रख लो। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, यस सर क्लियर हुआ। तो रूट 5 खींचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, सॉरी रूट 4 होना चाहिए। ये बातें समझ में आई, ठीक है, ये समझ में आ गई। तो आपको करना क्या है, जो ये 2 है ना, इसी 2 पे आपको 90 डिग्री पहले बना लेना है, ठीक है। अब देखो अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, बेस का डिस्टेंस क्या होगा ट्रायंगल का। अब देखो हर बार हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इस बार ये बेस कितना लिए हैं, इस बार बेस लिए हैं हम लोग रूट 4 यानी कि 2, यानी कि इस बार डिस्टेंस कहाँ से, ये 0 से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके ये 2 तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस समझ में आ रहा है। 0 से लेके ये 2 तक का डिस्टेंस, या तो आप 2 ले लो, या तो आप ये 2 ले लो, या तो ये रूट 4 ले लो। बातें समझ में आई। तो 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा बेस हो गया, ये ट्रायंगल में जो मैं बताता हूँ ये मेरा बेस हो गया। और ये यहाँ पे ये 90 डिग्री ड्रॉ करूँगा तो ये एक परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट, और उस पर ये जो 1 लिया हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना लिया हूँ 1, तो उस पर भी ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारा यहाँ भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें 90 डिग्री बना लें, ठीक है, चलो 90 डिग्री बना लेते हैं।
और आप ये भी देखो ना, √5 की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 2.23, यानी कि 2 से ज़्यादा है, ये 2.23 है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा, यानी कि इधर ही बनेगा, 2 के उधर पीछे में तो नहीं बनेगा, 2 के आगे आगे में बनेगा, अब 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा, इधर ही कहीं ना कहीं बनेगा। बातें समझ में आई? कहाँ बनेगा अब ये पता चलेगा इससे। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं क्या, 90 डिग्री। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ये मैंने रखा 2 पे। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग बना लेते हैं। एक आर्क यहाँ लगाया 60 का, ये आर्क लगता है पहला, उसके बाद दूसरा आर्क लगता है 120 का। अब इसी आर्क से आपको जाना है ऐसे ऊपर में। ठीक है, अब ये नूक को लाना है कहाँ, यहाँ पे, किसके, 120 के आर्क पे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कट लगाना है। तो ये एक हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा ये नुकीला कम है, पेंसिल थोड़ा सा नुकीला कम है, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से नुकीला बना लेता हूँ ताकि ये अच्छे से मुझे पॉइंट लोकेट करते बने। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा विलंब के लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। चलो, ये बन गया, नुकीला एकदम दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को और किसको, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर मिला के परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये रहा ये पॉइंट और ये रहा यहाँ का पॉइंट। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग यूँ ऐसे क्या कर लिया हमने, परपेंडिकुलर डाल लिया, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा, है ना, परपेंडिकुलर डाल लिया। क्लियर हो गया? तो जैसे ही परपेंडिकुलर हमने डाला, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, मुझे तो ये वाला डिस्टेंस अब यहाँ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 था तो ये भी 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, वो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेते हैं इसके मदद से। यहाँ पे रख लेते हैं और धीरे धीरे करके इसके बराबर मिलाते हैं। देखो आ गया, क्लियर हुआ? थोड़ा सा, हाँ, अब देखो हो गया, इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, इस पे रखते हैं और ये ऐसे कट लगा लेते हैं, ऐसे कट लगा लिया हमने। ठीक है, तो ये कट लग जाने के बाद क्या हो गया, ये मेरा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, √5, और √5 मेरा हाइपोटेनस आया है। तो यानी कि इस बार ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला कितना है, पहले देखो, √5 मेरा आ चुका है ये वाला। कब √5 कब आया है, जब यहाँ पे √4 का स्क्वायर किया हूँ प्लस 1 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे 90 डिग्री हमने प्लॉट किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 से, कहाँ से, सॉरी देखो, 0 से हम लोग को यहाँ तक मिला देना है। कैसे, इससे, स्केल की मदद से। तो यहाँ पे मैंने लिया इसको, और ध्यान से देखते चलना, यहाँ पे मैंने इसको लिया, आपको ऐसे दिखेगा और अच्छे से क्लीन। ठीक है, यहाँ और यहाँ दिख रहा है आपको, यस दिख रहा हो। चलो, तो यहाँ से यहाँ एक बार ऐसे पॉइंट मिला लेते हैं और यूँ खींच लिया हमने, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस बार क्या ट्रेंगल हो गया, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ये 0 से 2 तक, 0 से ये 2 तक क्या हो गया, बेस। और ये यहाँ से यहाँ, ये इसका नाम दे देता हूँ C, है ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मेरा क्या आ गया, √5। कब, जब ये बेस मेरा 2 रहे और हाइपोटेनस, सॉरी, बेस मेरा क्या रहे, 2 रहे, बेस मेरा क्या रहे, 2। ये पूरा डिस्टेंस इस बार हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरा, ये रहा आपका क्या, बेस, और ये रहा क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि बेस यानी कि आधार, और ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया आपका, √5 को ये जन्म दे दिया। ये किसको जन्म दे दिया, √5 को। अब हमें क्या करना है, √5 जब हमें मिल गया, ठीक है, तो ये √5 बन गया। हमें तो √5 को यहाँ तक नहीं रखना, हमें तो इस लाइन पे प्रदर्शित करना है कि √5 कहाँ है। क्लियर हुआ? तो चलो हम लोग इस लाइन पे प्रदर्शित करते हैं। तो क्या करते हैं, ये नूक को रख देते हैं 0 पे, और इस पेंसिल को खींच के ले जाते हैं यहाँ C पे। चलो, तो खींच लेते हैं, इसको रख दिया हमने 0 पे,
ठीक है, और इसको खींच के यानी कि खींचते हुए लेके गए हम लोग कहाँ, इसके इस पॉइंट पे। तो ये हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, निशाना लगाते हुए यानी कि दाग लगाते हुए हल्का हल्का, दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं ऐसे करते हुए लेके आ रहा हूँ, आप लोग देखते चलना, ठीक है, क्लियर है। चलो ये ऐसे 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 ऐसे, देखो ये कहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया, कहाँ पे, यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे कट लगाया। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √5, क्या हो जाएगा, √5, ये पॉइंट क्या हो गया, √5। और ये जो 90 डिग्री वाला जो हमने बनाया था इसके लिए, उसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसके लिए 90 डिग्री का जो आर्क बनाया था उसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि ये जो ऊपर से आया है वो दिखे, ठीक है। सुन रहा है ना तू, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो हो गया आपका √5, और हमने लाइन पे भी प्रदर्शित कर दिया, लाइन पे भी हमने क्या कर दिया, ये ऐसे ऐसे आया था, ठीक है, ऐसे ऐसे आके यहाँ पे कट लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, √5 को प्रदर्शित कर दिया, क्लियर हो गया। अब चलो, अब हमें क्या करना है, √7 को, देखो √3 हो गया, √5 हो गया, देखो, तो अब हमें क्या करना है, √7 को प्रदर्शित करना है, किसको, √7 को। तो सबसे पहले हमें निकाल लेते हैं √6 को, निकाल लेते हैं, किसको निकाल लेते हैं, √6 को, ठीक है। √6 नहीं है ना इसमें, तो √6 पहले निकालते हैं। तो √6 कैसे आएगा, देखो √5, ये देखो इस बार √6 कैसे आएगा, मेरा हाइपोटेनस, यानी कि ये हर बार देख रहे हो, ये √2 कैसे आ रहा है, √3 कैसे आ रहा है, √5 कैसे आ रहा है। तो हर बार हाइपोटेनस का क्या स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा के हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो इस बार हम लोग को लाना है √7, हमें प्रदर्शित करना है √7 को, लेकिन √7 हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले √6 को लेके आते हैं, उसके बाद √7 को निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि √6, ठीक है, √6 की वैल्यू क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो ज़रा, यहाँ पे 6, मैंने 6 लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 6 दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा, मैंने लिखा 6 और ये रूट लगा दिया, तो क्या आया 2.4494, मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ, ठीक है। √6 की वैल्यू क्या आई, 2.2449448, यही आया डॉट डॉट डॉट, ठीक है, √6। तो पहले √6, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, √7 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं √7 भी निकाल लेता हूँ, क्या 7 का रूट, तो ये हो जाएगा आपका 2.6457515, 5 डेसिमल तक निकाला है और ये डॉट 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 ऐसे करके निकाला, ठीक है। तो अब ध्यान से मैं क्यों ये डेसिमल में लिखा, इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि ये 2.44 यानी कि ये 2 के बाद ही इधर में बनेगा, √7 भी कहाँ बनेगा, 2.6 यानी कि 2 और 3 के बीच में ही इधर ही कहीं ना कहीं बनेगा। इतनी बातें समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले √6, तो √6 हमारा कैसे निकलेगा, तो इस बार हम लोग बेस को मान लेते हैं √5, क्या मान लेते हैं, √5, यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर √5 तक, जहाँ मेरी ये नाखून जो टच कर रहा है ना यहाँ 0 से, ठीक है, 0 से लेकर √5 तक हम लोग क्या मान लेते हैं बेस, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री खींच के फिर ये जो डिस्टेंस है वही रखेंगे यहाँ भी, ठीक है। फिर वो आर्क ऐसे ऐसे चल के काटेगा तो वो क्या आ जाएगा आपका √6, फिर उसके ऊपर में हम लोग 7 को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या कि h आपका, यहाँ पे पेंसिल थोड़ा सा ये टूट गया, देख लेते हैं। तो देखो h² इक्वल टू क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो बेस इस बार क्या रखने वाले हैं, पूरा का पूरा ये √5, 0 से √5, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर प्लस p² 1 रख दो, p² क्या रखना है 1, क्योंकि यही रख रहे हैं हर बार, ठीक है। चलो फिर से, लेकिन
काम तो लिया जाएगा, टूट गए तो क्या हुआ, काम तो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 5 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, और ये स्क्वायर है, ये कैसे है, ये एच स्क्वायर है, तो h इक्वल टू क्या आ गया √6 आ गया, h इक्वल टू क्या आ गया √6। ठीक है, तो √6 पहले अब निकाल लेते हैं, चलो फटाफट से √6। तो कैसे करें, सबसे पहले 5 पे हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करना है, फिर से आपको 90 डिग्री, तो आपको तो इतना तो पता चल गया होगा ना कि 90 डिग्री एकदम सीधा सीधा होता है, ये 90 डिग्री बनाते कैसे हैं, इतना तो पता चल गया होगा ना, इतना तो मैं लेके चलूँ ना कि आपको इतना तो पता चल गया कि आप लोग को क्या होता है बनाने आता है कितना 90 डिग्री का। ये जो 90 डिग्री मैं बार बार बना रहा हूँ, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, तो इतना तो पता चला ना कि 90 डिग्री डालते कैसे हैं, खींचते कैसे हैं, तो खींच लेना आप भी। ठीक है, चलो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मैं स्केल रख रहा हूँ। ठीक है, वो आएगा बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा ही। ठीक है, यूँ रखा, यूँ बिल्कुल सीधा रखा, दिख रहा है आपको। ठीक है, देखते चलना आप, √5 पे रखा, √5 पे 90 डिग्री आपका यूँ कुछ आएगा, बिल्कुल ऐसे, यहाँ से ऐसे यूँ सीधा स्ट्रेट आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जितना डिस्टेंस था 2 से लेके यहाँ तक, ये 1 यूनिट था ना, तो यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं आप, 1 से A तक ले लो, चाहे √2 से B तक ले लो, चाहे आप 2 से C तक ले लो, कोई सा भी ले लो, सबका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 1 ही रखा गया है। क्लियर है, यस क्लियर है। तो ये आप देखो डिस्टेंस हमने ले लिया, दिख रहा है, वही डिस्टेंस मैं √5 पे रख रहा हूँ नूक को, और ये कट लगा दिया, क्या कर दिया, कट लगा दिया। ठीक है, क्या हो गया, कट लगा दिया। ठीक है, ओके जी। अब जैसे ही हमने कट लगाया, ठीक है, तो ये क्या मुझे मिल जाएगा, √6 मिलेगा। क्या मिलेगा, √6। देखो ये यहाँ से यहाँ √5 है बेस, और ये 1 है, तो मैंने अभी भी बताया बेस जब √5 है और ये परपेंडिकुलर 1 है, तो हमारा क्या मिल जाएगा 5 + 1 यानी कि √6 मुझे मिल जाएगा। तो ये यहाँ से O से लेके, कहाँ से, ध्यान से, O से लेकर के हम लोग इस पॉइंट को अगर ऐसे मिला दें, यहाँ से ऐसे यूँ करके, तो ये क्या मेरा मिल जाएगा, √6 मिलेगा। तो मैं मिला देता हूँ एक बार। ठीक है, वक्त भी ठहरा है जैसे खास तू, मैंने पॉइंट को थोड़ा सा यूँ मिला लिया, आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे चौकन्ने होकर बनाना। तो और मैं ऐसे बारीक ऐसे करते हुए, तो ये आ गया हमारा √6। क्या आ गया, ये जो आया ये मेरा क्या आ गया, √6। क्या आ गया, √6। हमें चाहिए √7। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ से 0 से ये रूट यहाँ तक का, ठीक है, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। क्या नाम दे देते हैं, D। क्या नाम दे देते हैं, D नाम दे देते हैं, D नाम दे दिया हमने। ठीक है, दिख रहा है आपको, पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, D नाम दिया हमने। क्या नाम दे दिया, D। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा D। ठीक है, D नाम दे दिया। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से O से D तक, O से D तक हम लोग यूँ मिला लिया। देख लो, ध्यान से देखो, O से D तक हो गया। अब क्या करने वाले हैं, इस नूक को यहीं पे रखेंगे और इसको मूव कराएंगे ताकि हमें लाइन पे प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे चलते हुए आएगा, और ये जो चलते हुए आएगा ये होगा आपका √6। ये क्या हो जाएगा, √6। देखो ये क्या हो गया आपका, √6। ये क्या हो गया आपका, √6 हो गया। ये जो पॉइंट आया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, हमें क्या प्रदर्शित करना था, हमें प्रदर्शित, तो आपके अगर पेपर में आ जाता है कि √6 को प्रदर्शित करो, तो आप ऐसे प्रदर्शित करोगे। ठीक है, तो √6 को प्रदर्शित करने के लिए √5 की ज़रूरत पड़ेगी। √5 को प्रदर्शित करने के लिए आपको ये वाला पॉइंट ज़रूरत पड़ेगा 2 का। ठीक है, ये 1 और ये 2,
तो 2 पे आप जाना, 2 पे ये पूरा 2 ले लेना और उसके बाद एक जितना ये 1 मानोगे, इसको 1 मानोगे, उतना ही यहाँ से ये ऊपर ले लेना। पहले 90 डिग्री बना के उतना ऊपर लेके ऐसे खींच लेना और उसके बाद फिर ये आ जाएगा आपका अगला √5 का, फिर √6, ये √6 आ गया। अब √6 पे भी हमें 90 डिग्री बना के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेंसिल को ठीक कर लेता हूँ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। चलो √6 हो गया। अब हमें चाहिए √7। तो √7 कैसे मिलेगा? पहले 6 पे हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसा मान लो कि हमने 90 डिग्री यहाँ बना लिया। आप 90 डिग्री जानेंगे ना कैसे कैसे बनाते हैं, तो बना लिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे रखना है स्केल, 90 डिग्री ऐसे सीधा खींच लेते हैं। ठीक है, अब कुछ यूँ, ठीक है, ऐसे ऊपर तक। ठीक है, ये हो गया √6 का, ये लाइन है आपका। ठीक है, अब बात आती है कि सर √7 आएगा कैसे? क्या √7 आएगा कैसे, उसको बताओ मुझे। तो देखो √7 कैसे आएगा। आपका h² एक होता है p² प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो बेस इस बार रख दो √6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रख दो 1 रख दो, क्योंकि ये हर बार आपको ये जितना डिस्टेंस लिया 1 1 1 1 1, ठीक है, ये नीचे में बढ़ते जा रहा है 1, फिर √2, √3, फिर 2, फिर √5, √6, ये नीचे में बेस जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर हमेशा 1 1 1 1 1 1 ही चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। इतनी बातें समझ में आई। तो ये क्या बच गया, अकेला 6, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, केवल 1, तो 6 + 1 क्या हो गया 7, और ये h² है यहाँ भी, तो h अकेला आएगा, ये स्क्वायर इक्वल बराबर के उधर जाता है तो वर्ग में चढ़ा देता है, वर्ग बना देता है। क्लियर है, रूट चढ़ गया इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया √7 आ गया। h हाइपोटेनस क्या आ गया √7। तो अगर बेस यानी कि ये वाला, अगर बेस को हम लोग क्या कर दें √6 ले लें, बेस को क्या ले लें √6 ले लें, और क्या कर लें परपेंडिकुलर 1 ले लें 1, तो हमारा ये जो हाइपोटेनस है ये कितना आता है √7 आता है। क्लियर है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, ठीक है, ये वाला वही डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी, ये सभी में से ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, सबका डिस्टेंस वही है। क्लियर है, तो मैं पहले वाले को ले लेता हूँ, देख लो ज़रा ध्यान से आप लोग भी। ये ले लिया मैंने डिस्टेंस। ठीक है, अब √6 पे के पॉइंट पे रखता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने लगा लिया एक कट, मैंने कट लगा लिया। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस कटिंग पॉइंट से इस वाले O को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इस वाले O से मिला देते हैं। तो देखो मिलाने से हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, यानी कि क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पे मैंने O को लिया, ठीक है, O से, और यहाँ पे इस पॉइंट को लिया। अब मैं मिलाना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका √7, ये क्या हो गया √7, ये वाली लाइन, यानी कि O से लेके E तक की लाइन क्या हो गया √7 हो गया। क्या हो गया √7। क्लियर हुआ? ओके जी, क्लियर हो गया। अब चलो, अब ध्यान से समझना। अब हम लोग को क्या कर लेना है, उसको ज़रा ध्यान में रखना। अब हम लोग को ये वाला डिस्टेंस O से लेके E तक, यहाँ E तक, इस डिस्टेंस को मेज़र करना है। तो ये मैंने नूक को रख दिया यहाँ पे, और इसको खींच के, यानी कि खींच करके हम लोग लेके जा रहे हैं कहाँ, E तक। देखो ले लिया E तक। क्लियर है, E तक हो गया डिस्टेंस।
अब इस डिस्टेंस को हम लोग को क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसको यूँ नीचे नीचे, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, सुंदर सा रूट, ये जो पॉइंट यहाँ पे कट किया ये √7 हो गया। √7 को हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। इतनी बातें समझ में आई। तो देखो जितना भी प्रॉब्लम था √2, √3, √5, √7 ये सब हो गया और एक एक्स्ट्रा √6 भी। तो देखो √5, 6, 7 को ड्रॉ करने के लिए, नंबर लाइन पे प्रदर्शित करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, इसकी 2 की। ये वाला, ये 2 देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया, इसकी ज़रूरत है। यानी कि √4 भी बोल, ये 2 को √4 भी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ज़रूरत है और मुझे क्या ज़रूरत है, ये 1 डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर के लिए ये वाला डिस्टेंस। यानी कि हमें ये √2 और √3 की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए, √5, √6, √7 के लिए, है ना। हमें √5, √6, √7 के लिए किसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले √5 बनाएंगे, √5 से √6, √6 से √7 पे बनाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा √7 प्रदर्शित हो गया। क्लियर है। तो अब माइनस के देखो, ये इधर वाला जो ग्राफ है, ये सभी के सभी ग्राफ कैसे हैं, इधर के सभी ग्राफ कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव। और इधर में जो भी ग्राफ बनेगा, इधर में अभी 2 ग्राफ अभी और बनाऊंगा, -2 और -5। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा का पूरा आपको अच्छे से पढ़ाते हुए, है ना, कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब बताते हुए आपको वो करूँगा एक एक चीज़ों को। क्लियर हो रहा है मेरी बातें, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं किस पे, किस पे, इधर वाले पे, ठीक है, इधर वाले में माइनस की तरफ, ठीक है। ये क्या है आपका, माइनस है। ये क्या है, निगेटिव, ये माइनस का साइन दिया, V लिख दिया, यानी कि निगेटिव है इधर में। चलो अब देखो हमें √2 की माइनस में √2, तो माइनस, अगर ये माइनस लगेगा तो माइनस में √2 क्या रहेगा, 1.41। तो 1 के बाद इधर में ही बनेगा कहीं ना कहीं। क्लियर है, बस माइनस लग जाएगा, -1 तो 1 पॉइंट इधर ही 1, -1 और -2 के बीच में ही कहीं ना कहीं बनेगा। तो जैसे इधर में √2 का बनाए थे वैसे ही इधर भी बना लेते हैं। तो √2 का कैसे बनाया था हमने, आधार को 1, परपेंडिकुलर को 1, तो ये अपने आप आ गया था क्या, √2, यही आया था सबसे पहला में। क्लियर है। यहाँ पे देखो बताया था क्या कि बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 ये 2, और ये इधर आया तो √2, तो यानी कि ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ये 0 से लेके -1 तक, कहाँ से, 0 से -1 तक ये क्या हो जाएगा मेरा बेस। और यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ खींचेंगे क्या, 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालेंगे। क्लियर है, लंब, परपेंडिकुलर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो चलो लंब डाल देते हैं 90 डिग्री वाला। ठीक है, चलो देखो ज़रा, कहीं मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। क्लियर है। अब देखो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा 90 डिग्री हमने खींच लिया। 90 डिग्री खींचने के लिए मैंने हाफ सर्कल बनाया, सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं, अर्धवृत्त। एक आर्क पहला 60 डिग्री का खींचा, फिर नुक को रखा उसके ऊपर, फिर अगला खींचा, फिर इधर में खींचा हमने ऊपर की तरफ, फिर हमने इसको यहाँ पे रखा, नुक को यहाँ पे, और हमने यूँ खींच लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, मैच कराते हुए नीचे की तरफ लेके आना है, इसको और इसको मैच कराते हुए। ठीक है, दिख रहा है इसको, और ये जो कटिंग पॉइंट आया है उसको नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ 1 ले लिया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ मैंने 1 ले लिया, और इसको भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1, तब जाके ये हाइपोटेनस जो आएगा ना वो √2 आएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग को क्या करना है, मार्क लगाना है। क्या लगाना है, मार्क। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस जितना है मेरा, कहाँ से, ये ओ से, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा जितना है वही डिस्टेंस मेरा मार्क करना पड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से, नुक को रखा -1 पे, और ये मैंने मार्क कर लिया। देखो एग्जैक्ट वहीं पे आया जहाँ पर, चलो ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है,
ये थोड़ा सा मान लो कि ये लाइन आगे जाता, मान लो तो ये यहाँ पे कट हुआ। अब ये जो कटिंग पॉइंट आया इसको हमें मिला देना है इससे, किससे, ओ से, यानी कि 0 से, नॉट ओ, ये 0 यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे इससे मिला देना है ऐसे करते हुए, तो हो जाएगा आपका। देखो यूँ मैंने लिया और यूँ मिला दिया, तो देखो ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो ये 1 और ये भी 1, तो ये अपने आप क्या हो गया √2। ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया √2 हो गया। बातें समझ में आ गई होगी। ओके चलो, √2 हो गया। अभी तो मुझे लाइन पे प्रदर्शित करना है ना, इस लाइन पे दिखाना है √2 को। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले ये मैंने यूँ क्या करना है, इस आर्क को, अब देखो ये तो छोटा पड़ रहा है, इसको इस पेंसिल को खींच के ले जाना होगा वहाँ तक, क्योंकि ये डिस्टेंस को हम लोग लेके आना है इधर में। क्लियर है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस पेंसिल को खींच के ले जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, देखो हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, हो गया ये डिस्टेंस। अब एक काम करते हैं, इधर में इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन करते हुए, डॉट 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 डॉट, जैसे नस कैसे चलता है, पल्स, धुक धुक धुक, वैसे करते हुए लेके आएंगे। तो देखो ये यहाँ पे जो आया, यानी कि ये जो डिस्टेंस हुआ ये वही डिस्टेंस है ना। तो ये क्या हो गया आपका √2, यही क्या हो गया √2। बातें समझ में आ गई। अब ये माइनस का √2 हो गया, किसका, माइनस का √2, माइनस का √2 प्रदर्शित कर दिया हमने इधर में। क्लियर है। अब हम लोग को चाहिए माइनस का √5। अब ये लास्ट बचा हुआ है कौन, माइनस का √5। क्लियर है। तो देखते चलना इस सब को। ओके ठीक है, हमारे पास क्या बचा हुआ है, माइनस का √5। क्लियर है। मैं थोड़ा सा पेज को इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं क्लियर वो कर पाऊँ। ठीक है, बाकी आप वीडियो तो देख ही रहे हैं तो आपको तो समझ में आ रहा होगा। ओके चलो, तो मैं यहाँ पे निगेटिव लिख दिया था। देखो √5 की वैल्यू जो है वो 2.23 होती है। क्या होता है 2.23। तो कहीं ना कहीं ये 2 के उधर में बनेगा, 2 तो पूरा पूरा है, ये 2 तो पूरा पूरा हो रहा है, तो 2.3 हमें 2 के उधर में बनेगा। क्लियर है। तो ध्यान से समझते चलना, इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर की तरफ ये लाइन को बढ़ाऊँगा। ठीक है, जो ये लाइन मैंने लिया है इसको उधर की तरफ, ये लाइन को और आगे की तरफ मैं एक्सटेंड करूँगा, बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारा अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यूँ ले लिया। ठीक है, और हाँ मेरा प्रयास अगर ये पसंद आ रहा है तो ज़रूर क्या कर देना, लाइक ज़रूर ठोक देना मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। ठीक है, अब चलो, अब मैं जो ये डिस्टेंस लिया था 0 से 1, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, ठीक है, और ये 1 से 2 होगा था। ठीक है, और अगला क्या होगा 2 से 3, 2 से 3 थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे मान लो 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3। ध्यान से देखते चलना, दिख रहा है आप लोगों को, यस दिख रहा है आप लोगों को। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 हो गया, माइनस का 3। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस का 3 है। ठीक है, अब चलो, अब क्या करना है, हमें तो √5 प्लॉट करना है। और √5 कब आता था, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, √5 कब होता था, जब बेस क्या होता था, मतलब 2 ले ले, क्या ले लें 2 ले लें, यानी कि पूरा ये बेस हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो इस पे हमें परपेंडिकुलर ये 2 पे हमें देखो यहाँ भी √5 आया है ना, कब, जब 2 लिए हैं तो। क्लियर है, 2 लिए हैं तो ये पूरा का पूरा 1 से लेकर, सॉरी यहाँ से 0 से लेकर यहाँ 2 तक, 0 से लेकर 2 तक ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेस किसका, ट्रायंगल का, मान लो बेस, ट्रायंगल का बेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 पे हम लोग को देना होगा 90 डिग्री। ठीक है, 2 पे हम लोग को क्या खींचना होगा, बिल्कुल सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना होगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद फिर क्या करना होगा, हम लोग को उस लाइन को
उस लाइन पे हम लोग को ये जितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हमें उस स्ट्रेट लाइन पे क्रॉस वो इंटरसेक्ट करके फिर उस पॉइंट को इससे मिलाएंगे और फिर जब उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो कट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलो ये बेस हमने ले लिया 2। कैसे हो रहा है, √5 कैसे हुआ ये पता चला। हमें लोग को -√5 लाना था, तो अगर माइनस रखोगे तो माइनस में आएगा। तो कैसे आ रहा था, ये पूरा का पूरा 0 से लेकर 2 तक हम लोग लिए। ठीक है, उस अनुसार से ये आ रहा था। बातें समझ में आई। चलो तो हम लोग क्या करते हैं 2 पे बनाते हैं, मैंने कहा था ना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, 90 डिग्री। क्या बना लेते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, चलो जी 90 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ पे रखा हमने, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा और यूँ कुछ ऐसे यूँ घुमाते हुए हम लोग अर्धवृत्त आधा सर्कल बना लिए। और यहाँ पे रखा मैंने, फर्स्ट आर्क खींचा 60 डिग्री, दूसरा आर्क मैंने खींचा 120 का, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर इस पे रख के ऐसे कुछ। क्लियर है, तो ये एक कटिंग पॉइंट मिला हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कटिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग क्या करने वाले हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने पेज में कुछ लगाया नहीं है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको बारीकी से कर लेना अपने ग्राफ पेपर पे। ठीक है, चलो तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ लिया है वही डिस्टेंस, वही परपेंडिकुलर वाला मैं यहाँ इस पे लिख करूँगा। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा मेरा कहाँ, याद रहे आपके एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये आएगा आपका कि ग्राफ पेपर पे इसको प्रदर्शित करें, तो फुल में फुल मार्क्स आपको लोग को लेके आना है। तो ये हमने खींच लिया, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। ये देखो 0 से 2 क्या हो गया, बेस। ठीक है, और 0 से -2 क्या हो गया, बेस। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये वाला, ये परपेंडिकुलर। तो क्या करें, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने पे हमारा क्या मिल जाएगा, √5। ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा √5 का, जैसे इस इधर वाले में मिला था ये √5। ठीक है, चलो तो ये 0 ये रहा और ये रहा यहाँ का, और ये रहा यहाँ का, लास्ट है। उसके बाद तो ख़त्म है कहानी, ये रहा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, 5। क्या मिल गया, √5। ठीक है, ये क्या मिल गया, √5। अब √5 जब मुझे मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि मुझे बस यहाँ से लेकर के हाइपोटेनस का कंप्लीट डिस्टेंस ऐसे किसको, इसको प्रकार को आगे तक बढ़ाते हुए, देखो यहाँ तक बढ़ गया, दिख रहा है आपको, यहाँ देखो 0 से यहाँ तक बढ़ गया, ले लिया हमने डिस्टेंस। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, ये कांच जो है वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो वो सूर्य की रोशनी थोड़ा सा आ रही है, तो इसी को हम लोग ऐसे लेते हुए नीचे की तरफ, ये देखो कट कर गया, नीचे की तरफ क्या हो गया, कट कर गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर गया, कट कर गया। तो ये क्या हो गया हमारा, √5 का हो गया। किसका हो गया, √5। किसका हो गया, ये √5 हमने प्रदर्शित कर दिया। √5 हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो √5 क्या, माइनस में, ये निगेटिव की तरफ बना है ना, तो ये -√5 है। ये क्या हो गया, -√5 हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, किसको लोकेट कर लिया, किसको, √2 को, √3 को, √5 को, √6 को, √7, -√2, -√5, किस पे, नंबर लाइन पे, ऑन, साफ साफ लिखा है ऑन नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना था। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आसान हो जाता है हम लोग को ये सब चीज़ें सॉल्व करना। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये फुल में से फुल मार्क्स आपको ला के देता है, ये सभी के सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ये। ठीक है,
तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, एक थम्स अप कर देना, थम्स अप यानी कि बोलता हूँ लाइक के लिए, और एक कमेंट लिख देना। आप कमेंट डाल देना, कमेंट में कुछ भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और फालतू का कमेंट कुछ भी मत लिखना जो भी वल्गर हो, ओके। और अगली बात ये कि यदि आप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ कर देना शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला इसी का पार्ट जारी होगा, वो रहेगा आपका 11, पार्ट नंबर 11। अभी तक ये इसको मिला के इस क्वेश्चन पेपर, ये जो मैंने बताया है, इसको मिला के ये पार्ट नंबर आपका 10 था, ओके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता की बातों को मानें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।